इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तीन बार जिसने श्री रामचरितमानस जी को अर्थ पूर्वक पढ़ लिया, अथवा साभिमान नहीं कह रहा हूं, अभिमान न मानिएगा इसको, विश्वास पूर्वक कह रहा हूं, अथवा 9 बार निरंतर मेरे द्वारा राम कथा सुन लो, मुर्दा भी चलने लगे। करके देखो, आपके जीवन में इसका अर्थ प्रकाशित करेगा। ये अर्थ ऐसा है ना, सुगंधित कर देता है वो। करिए ना, पाठ मत करिए, पढ़िए, समझ के पढ़िए। लिखा क्या है पढ़िए। भाई कैसा रहता है, भरत जी जैसा रहता है। पिता कैसा रहता है, चक्रवर्ती जी जैसा रहता है। पति कैसा रहता है, तो मेरे राम जी जैसा रहता है। अर्धांगिनी कैसी रहती है, मेरी मैया जैसे रहती है। करिए। जनक जी महाराज का आगमन, दूतों द्वारा संदेश मिला। महाराज ने परिकरों को भेजा, जाइए ले आइए। जनक जी आए। फिर आगे की मध्य कथा में सुनैना मैया माँ कौशल्या जी का मधुर संवाद है, जनक जी का सुनैना मैया का संवाद है। माँ से जब जनक राज महाराज मिले हैं, प्रेम की पाहुने सियाजो को रत्न से आच्छादित डोली पालकी सजाकर पिता ने विदा किया था। आज तपस्विनी के वेश में जब बाप ने बेटी को देखा तो दौड़कर हृदय से लगाते जनक जी के मुंह से निकल पड़ा, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको, सुजस धवल जग कह सबको, जित सोर सरी कीरति सरितोरी, जित सोर सरी कीरति सरितोरी, गवनों के ने विधि अंड करो रे, गवनों की विधि अंड करो रे, गवनों की विधि अंड करो रे, गवनों की विधि अंड करो रे। मिथिलापति ने बिटिया को हृदय से लगाकर कहा, बेटी आपने दोनों कुलों को पावन कर दिया, जन्म लेकर निमि कुल को और जाकर रघुकुल को भी। देखो, ये तो कहानी हो गई है, ऐसा हुआ था। और समाज भी केवल 2-3 बातें जानता है। राम जी ने सीता जी को घर से निकाल दिया था, राम जी ने अग्नि में परीक्षण कर लिया था, राम जी ने सीता मैया को कभी सुख नहीं दिया। ये कहाँ से लोग पढ़े हैं कि गढ़े हैं, मेरे समझ में आता ही नहीं। ये किस श्री रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी ने सीता जी को निकाल दिया था? ये कहाँ लिखा है कि राम जी ने सीता मैया का अग्नि में परीक्षण कर दिया, अग्नि में गला दिया था? कहाँ लिखा है? आप इतने लोग बैठे हो, कोई हाथ खड़ा करे, मैं उससे पूछूं ये दोनों लिखा कहाँ है? अभी न पूछूंगा, जब लाइव कथा लखनऊ से करूंगा तब पूछूंगा।
पूरे देश सुनता है ना, दुनिया सुनती है। मैं उसको पूछूंगा टेलीफोन नंबर भेजो, कहाँ लिखा था भगवान ने माता जी को घर से निकाला। देखो, जो आप लोग टेलीविज़न पर सीरियल देखते हो ना, तो सीरियल जो बनाते हैं उनका वो बिजनेस है, उनको धर्म कर्म भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। वो इस प्रकार का आजकल सात्विक व्यापार, सात्विक प्रचार नहीं होता। आजकल सब कुछ नेगेटिव हो गया है। देखें तो क्या, पता करो तो क्या, नकारात्मक। और नकारात्मक भाव से ही हम कथावाचक भी आविष्टित हो गए। इसी से हमारे मुंह से वो निकलता है, श्रोता भी वही सुनकर मान लेता है। ध्यान रखना, श्री रामचरितमानस जी के 7 कांडों में कहीं भी न माँ का अग्नि परीक्षण हुआ है और न भगवान ने माँ को निकाला है अयोध्या जी से। मेरी माँ सर्वकाल अयोध्या जी में ही उतरी, तब से रही और आज भी हैं। माता जी कहाँ गई? मेरे सीधेदार में गए नहीं। कहाँ लिखा है बताओ? किस कांड की किस पंक्ति में लिखा है कि श्री सीताराम जी चले गए? कहाँ गए? दिल्ली आए थे क्या? कहाँ चले गए? ख्याली चावल बना लेते हैं, ऊपर से मटर डाल लेते हैं, उसी को चम्मच से खाते रहते हैं और बात करते रहते हैं। नहीं, अरे देखो, हम तो उस सिद्धांत के मानने वाले हैं मित्रों, माताओं, कि हमारे माता पिता भी जब चले जाते हैं परलोक, तो उनका भी विग्रह बना के घर में नित्य प्रणाम करते हैं। विग्रह का प्रणाम करते। हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर राममोहन सिंह यादव, बहुत बड़ा विद्यालय खोले हैं, पब्लिक स्कूल वो। तो वो नित्य प्रति जैसे माता पिताजी थे वैसा उनका बिस्तर लगाते हैं, बहुरानी वो तकिया लगाते हैं, उस पर पूरा शरीर बना करके उनका शयन कराते हैं, उनको नित्य भोजन भी कराते हैं। प्रातःकाल जैसे वो उठते हैं उठाते भी हैं और सिर्फ बैठे रहते हैं। देव विग्रह माता पिता का भगवत भाव जैसा वो सम्मान करते, तब भी करते थे, आज भी करते। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन आदरणीय पंडित लक्ष्मीकांत जी तिवारी, कोलकाता, भगवान जैसी माता पिता की सेवा किया उन्होंने। कलयुग है और तब किया, अब भी उनका पूजन कक्ष माता पिता के बेड पर, पूरा कमरा भगवान का दरबार है, कुछ नहीं, माता पिता का निवास, भगवान का निवास। ऐसी श्रद्धा अनेक स्थानों पर मैंने देखा है। हमारे रायपुर में एक तापड़िया जी हैं, प्रातस्मरणीय पूज्य भरतिया जी, पूज्य रामकिंकर जी महाराज उनके यहाँ रहते थे। पूरा 4 कमरों का निवास पूज्य पंडित जी का बना रखा है। आप तो गए थे? क्या अद्भुत, आप भी थे ना? क्या जीवन दर्शन। हम उनको मान लेते हैं जो हमने समझा नहीं, जाना नहीं, और कवायद कहानियां कान में पड़ गई, मान लिया। पिता कहता है, बेटी देखो, तोड़ना तो सरल है, लेकिन जोड़ करके चलना बहुत कठिन है। जीवन कौन है? जो जोड़ करके चलता है। तोड़ने में क्या जाता है? इधर खंड करो, उधर खंड करो, टूट गए। जोड़ना बहुत कठिन है। इसलिए हमको आपको जोड़क बनना चाहिए, तोड़क कदापि नहीं बनना चाहिए। जोड़क बनिए, जो मिले उसको जोड़ लीजिए। भरत जी जोड़ने वाले हैं, अद्भुत एडहेसिव है। हा हा हा, देखिए ना, प्रजा को गुरुदेव भगवान माताओं के सानिध्य में ले जाकर भगवान से मिला दिए और भगवान का आशीष लेकर श्रीधाम अयोध्या आ गए। मिथिला पति आए, सब लोग जुड़ गए। जो उत्पात था मानो शांत हो गया। यही भरत जी का चरित्र है। हम जहाँ जाएं उत्पात हमको देखकर शांत हो जाए। शांति करो, शांति करो, कहने से नहीं। आप सब जानते हो, मैंने किसी कथा में ये किसी को नहीं कहा शांत बैठिए, चुप रहिए। अरे आप बोलते रहो, आप चिल्लाते रहो, मैं कथा बंद नहीं करूंगा। आप कुछ भी करेंगे, मैं कथा करते ही रहूंगा। क्यों? अरे एक दिन आप बोलेंगे, 2 दिन, कब तक बोलेंगे? हम 9 दिन बोलेंगे, आप थक जाएंगे। एक आदमी बोल रहा है, हम लोग बोल रहे हैं, कब तक बोलेंगे आप? एक न एक दिन आपको अकेला बोल रहा है, हम लोग 8 लोग बोल रहे हैं, देखो चुप रहो यार, उसकी सुनो। एक दिन सुनना ही पड़ेगा।
हम लोग तो घर से चलते इसलिए चुप होते ही नहीं, बोलते ही रहते। भगवान की कथा एक न एक दिन ये कान पकड़ लेंगे और कान में जैसे गई हृदय में आई, आपको सुनना ही पड़ेगा। ये कथा ही ऐसी है। कब तक न सुनोगे यार? सुनाई तो रे। जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की कथा, सुनो श्री राम कथा, सुनो श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मत गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। राम कथा कलिका मत गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।